व्हाट इज डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट? डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के बारे में आपने सुना होगा। आपने शायद सुना हो जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं या आप अपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो आपने सुना होगा, आपको बताया गया होगा आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा कि सर आपको डीएससी की जरूरत है, यानी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। तो बेसिकली दोस्तों, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट क्या है, इसके क्या क्या यूजेज हैं, इनके बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट, इस वीडियो को अंत तक देखिए जिससे कि आपके सारे डाउट्स डीएससी से रिलेटेड क्लियर हो सकें। मैं सीए प्रभाकर गुप्ता, श्योर्स ऑफ टैक्स प्रोफेशनल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। A digital signature certificate is a secure digital key that is issued by the certifying authorities for the purpose of validating and certifying the identity of the person holding this certificate। दोस्तों, डिजिटल सिग्नेचर, कई बार क्वेश्चन हमसे भी पूछा जाता है कि सर सिग्नेचर जो मैं करता हूँ क्या वही सिग्नेचर्स होते हैं जिसे डिजिटली कन्वर्ट किया जाता है? तो डिजिटल तो मैं एक काम करता हूँ कि एक पेपर पे सिग्नेचर करूंगा, उसको पीडीएफ में या जेपीजी में सेव कर लूंगा, फोटो खींच लूंगा उसकी, तो वो मेरे डिजिटल हो गए। अब उस सिग्नेचर को मैं कहीं पर भी यूज कर सकता हूँ, तो यही तो डिजिटल सिग्नेचर होंगे। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। जो आप साइन करते हैं अपने हाथ से, ऐसा कोई भी सिग्नेचर डिजिटल सिग्नेचर में नहीं आता। डिजिटल सिग्नेचर बेसिकली एक तरह से सर्टिफिकेट होता है। तो अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर्टिफिकेट क्या मुझे कागज पे मिलेगा? तो ऐसा भी नहीं है, आपको सर्टिफिकेट कागज पे या किसी पेपर पर नहीं मिलता, किसी मेल पर नहीं मिलता। वो कैसे होता है उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। तो बेसिकली डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट यानी डीएससी इज ए सिक्योर्ड डिजिटल की। ये एक तरह से सिक्योर डिजिटल की होती है और इसको कुछ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज ही इशू करती हैं, यानी गवर्नमेंट ने कुछ अथॉरिटीज को लाइसेंस दिए हुए हैं, वही लोग डीएससी जनरेट करते हैं, वही लोग आपके डीएससी तैयार करते हैं। बेसिकली इसका पर्पज होता है कि आप जब आप किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर इस सर्टिफिकेट को आप लगाते हैं, इस सर्टिफिकेट को जब आप अटैच करते हैं, तो ये वेरीफाई करता है कि हाँ आप ही जेन्युइन बंदे हो जिसने उस डॉक्यूमेंट को साइन किया है। बेसिकली दोस्तों, होता क्या है कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट एक पेन ड्राइव के अंदर आते हैं। जी हाँ, जब आपको किसी के लिए, आपको अपने लिए या किसी और के लिए डीएससी चाहिए, तो ये जो डीएससी बनते हैं वो बनते हैं आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड के बेसिस पर। जी हाँ, या तो आपके पास पैन कार्ड हो तो आप अपना डीएससी बना सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली इंफॉर्मेशंस जाती हैं कि भाई आपका आधार नंबर क्या है, आपका पैन नंबर, आपका नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, आपकी मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी। इवन इसमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे ओटीपी भी आता है। अगर आप आधार बेस्ड डीएससी बनाते हैं तो जो आपका आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर लिंक है उसी पर ही ओटीपी आता है। तो बेसिकली ये आपको सर्टिफाई करता है, ये चेक करता है कि भाई आप ही बिल्कुल जेन्युइन बंदे हो, किसी दूसरे ने आपके सर्टिफिकेट नहीं बनवाए। दूसरी चीज, अब आपके एक तरह से उन्होंने की आपको जनरेट करते हैं, एक लिंक आप एक जनरेट करते हैं, एक वो फाइल जनरेट करते हैं, और उस फाइल जो होती है उसका बेस होता है आपका आधार, आपका पैन नंबर। जब आप किसी भी डॉक्यूमेंट पे उस फाइल को अटैच करेंगे, आपके पेन ड्राइव के अंदर ये सिग्नेचर होता है, एक फाइल होती है। जब आप कहीं पे सिग्नेचर को अटैच करेंगे तो वो आपका नाम वहां पे रिफ्लेक्ट करता है, बताता है कि जी ये सिग्नेचर इस पर्टिकुलर पर्सन के हैं, इसका ये नाम है और इसने इस पर्टिकुलर टाइम पर, इस पर्टिकुलर मिनट पर और इस पर्टिकुलर सेकंड पर ये सिग्नेचर्स किए हैं। तो अब आप यदि किसी डॉक्यूमेंट पे वो डीएससी लगाएंगे तो सामने वाले को रहे पता चल जाएगा कि यार ये डीएससी किस व्यक्ति के हैं। दूसरे, हाँ ये बात बिल्कुल सच है कि वो आपकी बाकी इंफॉर्मेशन, पैन आधार की इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकता, लेकिन यदि वो कल को आप ये कहो कि सिग्नेचर मेरे नहीं है तो वो उस डीएससी के बेसिस पर जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है उनसे डिटेल लेकर के ये सर्टिफाई करा सकता है कि ये सिग्नेचर जेन्युइन व्यक्ति ने ही किए हैं। दूसरी बात, अब इनके क्या क्या यूजेज हैं, ये कहां पर यूज किए जाते हैं? तो इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज हु आर रिक्वायर्ड टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड हैव टू फाइल देयर आईटीआर कंपलसरी यूजिंग ए डीएससी। यदि आपके अकाउंट्स का ऑडिट होना है, टैक्स ऑडिट होना है, तो आपके लिए मैंडेटरी होता है कि जब आप अपनी आईटीआर फाइल करेंगे तो उसमें अपने डीएससी यानी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स अटैच करेंगे।
इसी प्रकार while forming company LLP and also for all compliances like reports, forms and regulations, DSC is mandatory. तो जब आपको कंपनी बनानी है, प्राइवेट लिमिटेड बनानी है, पब्लिक है या ओपीसी है, इसी प्रकार आप एलएलपी बनाना चाहते हैं, तो या आपको उनकी कंपनियों की कंप्लायंसेस करनी है, जैसे रिपोर्ट्स फाइल करनी है, एनुअल रिपोर्ट्स फाइल करनी है, MGT 7 फाइल करनी है, AOC 4 फाइल करनी है, डायरेक्टर केवाईसी करनी है, तो आप जो भी काम आप कंपनी से रिलेटेड करेंगे, आरओसी से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो वहां पे डीएससी की जरूरत होती है। इसी प्रकार एक कंपनी कैन गेट रजिस्टर्ड इन जीएसटी ओनली बाय वेरीफाइंग द एप्लीकेशन थ्रू डीएससी एंड रिक्वायर्ड फॉर ऑल एप्लीकेशंस टू। मींस कि यदि एक कंपनी को अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है, कंपनी मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ओपीसी, एलएलपी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी को अपना जीएसटी लेना है, तो जो एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो उस एप्लीकेशन पे भी डीएससी मैंडेटरी है। और इसी प्रकार जब वो हर महीने अपनी जीएसटी का रिटर्न फाइल करेंगे तो वहां भी डीएससी की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार इट इज आल्सो हेल्पफुल इन फाइलिंग ऑफ ट्रेडमार्क एंड ए कॉम्बो डीएससी इज मैंडेटरी फॉर फाइलिंग ई टेंडर्स। इसी प्रकार आपका ट्रेडमार्क में आप एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हैं तो वहां भी आपको डीएससी की जरूरत पड़ती है, और आपको यदि ई टेंडर्स करने हैं तो वहां पर भी डीएससी की जरूरत पड़ती है। तो आज के टाइम में डीएससी बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट हो गया है, और लगभग हर व्यक्ति को जो कि कंपनियों के साथ डील कर रहा है, जो कंपनियों में काम करता है, जो कंपनी के लिए काम कर रहा है, उसके लिए डिजिटल सिग्नेचर तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अब आपको डीएससी के से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, यदि नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।